चंदन नगर में कभी चित्रदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके यहाँ एक तालाब पर हर समय राजा के सिपाही पहरा देते थे। बात ये थी कि पद्माकर तालाब में बहुत से सोने के हंस रहते थे। हर छठे महीने ये राजा को अपना एक एक पंख दिया करते थे। सोने के पंख पाकर राजा भी बहुत प्रसन्न था और हंस भी बहुत खुश थे। इसलिए ये तालाब हंसों को बहुत पसंद था। एक बार सोने का एक बड़ा हंस कहीं से पद्माकर तालाब पर आ पहुंचा। जैसे ही वो पानी में उतरने लगा, वहां रहने वाले हंसों ने कहा, तुम इस तालाब में नहीं रह सकते। जानते हो यहाँ रहने के लिए हमें कितना मूल्य चुकाना पड़ता है? हम हर छठे महीने राजा को अपना एक एक पंख देते हैं। अब ये तालाब केवल हमारा है, यहाँ और कोई नहीं रह सकता। तुम कोई और ठिकाना ढूंढो। मैं भी तुम्हारी तरह अपना एक पंख दे दिया करूंगा। भला इसमें तुम लोगों को क्या आपत्ति है? उस हंस ने कहा। नहीं नहीं, तालाब के हंसों में से एक ने कहा, हम किसी और हंस को यहाँ नहीं रहने देना चाहते। हम नहीं रहने देंगे, मैं रहूंगा। तू मैं बढ़ चली और बाहर से आया हुआ हंस उड़कर राजा के पास पहुंचा। महाराज, आपके सरोवर के हंस मुझे अपना साथी नहीं बनाना चाहते। मेरे वहां रहने से तो आपको लाभ ही होता। आपको सोने का एक और पंख मिल जाता और फिर मेरा पंख तो बाकी हंसों के पंखों से बड़ा है। मैंने जब उनसे कहा कि महाराज के पास जाऊंगा तो बोले कि हमें किसी महाराज वहाराज का डर नहीं है। हंस ने राजा को भड़काते हुए कहा। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया और बोला, मेरे आश्रय में पलने वाले हंसों की ये मजाल है? मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूं। और फिर राजा ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, पद्माकर के सभी हंसों का काम तमाम कर दो। उन्हें अपने किए का फल भी मिल जाएगा और मुझे ढेर सारा सोना भी। उधर जब हंसों ने दूर से राजा के कर्मचारियों को लाठियां लिए आते हुए देखा तो उनका माथा ठनका और उनमें से एक वृद्ध हंस ने कहा, साथियों, मुझे तो कुछ गड़बड़ जान पड़ती है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, दूसरे हंस ने कहा। इसलिए अब आपस में विवाद करने और लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब एक ही रास्ता है। वो क्या? हम एक साथ यहां से उड़ जाएं। और फिर देखते ही देखते तालाब के सारे हंस एक साथ उड़ गए। राजा के नौकर आकाश की ओर देखते ही रह गए। राजा अपने आश्रय में पलने वाले हंसों पर दया न करके उन्हें मार डालने की आज्ञा देकर जाने कितना सोना खो बैठा।